बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियाज आर स्लिपरी फिश। ये मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि हमारे आइडियाज जो हैं वो स्लिपरी फिश की तरह हैं। जैसे फिश को हाथ में पकड़ते हैं तो एकदम से जो है ना वो फिसल के निकल जाते हैं। इसी तरह दिमाग में जो ही कोई आइडिया आता है तो वो अगले लम्हे में वो खत्म हो सकता है अगर आपने उसको पकड़ा नहीं तो इसी तरह दिमाग में हर एक के दिमाग में एक मिनट में जो है ना वो कितने ज्यादा ख्यालात आते रहते हैं। तो मुझे आज ये ख्याल आ रहा था कि जैसे डॉक्टर अमजद साकिब, उन्होंने बड़ा अखुवत के नाम से जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और वो कर रहे हैं, हम उनको अपनी इस्तिताअत के औकात के मुताबिक हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह ताला उनके काम को और ज़्यादा बरकत दे जिसमें वो बहुत सारे गरीबों का, लोगों का भला कर रहे हैं। 1-2 माह पहले, 3 माह पहले मैंने भी अपने तौर पे एक ऐसा ही स्टेप लिया, ऐसा ही जो है ना वो शुरू किया कि इंडिविजुअली यानी अकेले मैंने खुद ही 4-5 लोगों को कुछ ऐसा कर्जा दिया कि वो लोग अपना वो कोई कारोबार शुरू कर लें या जो कारोबार में हैं उसको थोड़ा बेहतर कर लें, तो फिर वो थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करें। तो फिर यह है कि हम उस सर्कल को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो चलो लोगों का भला होगा और फिर हमें पैसे भी वापस मिलेंगे, हम किसी और की मदद करेंगे। तो ऐसा 3-4 माह से मैं कर रहा हूँ। तो उसमें हमें जो है ना वो रिकवरी में बड़ा मसला आ रहा है, यानी जो लोग हैं वो पैसे देने में जो है ना वो उनको बड़ा फॉलो अप करना पड़ता है। तो क्योंकि अकेले और खासकर बाहर दूसरे मुल्क में बैठ के एक मुल्क में काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है और इतना बड़ा उसको हम इस बड़े लेवल पे मैं कर भी नहीं सकता हूँ इस वक्त। तो फिर आज मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि क्यों ना हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इस तरह हम करें, यानी इस तरह मैं करूं या आपके पास भी एक आइडिया पहुंचे तो कोई और भी इसको करे कि हम किसी ऐसे बंदे को जो मतलब एलिजिबल हो, अपने घर का कोई कफील हो, कोई हमारी बेटी बहन हो या मतलब कोई जो भी हो, उनको हम कोई ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज करवाएं जो उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज करके जिनके पास वो उस ट्रेनिंग कोर्स को करने की फीस नहीं है तो वो अगर करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने लिए कोई रोजगार का सिलसिला तैयार करें और फिर वो 4-6 माह के बाद यानी जब वो इस काबिल हो जाएं तो हमें वो पैसे जो भी हम उनकी फीस पे करें वो हमें आसानी से वो पैसे जो है ना वो रिटर्न करें, वो ऑनेस्टली करें। तो फिर ये है कि हमारा ये सिलसिला जो है ना वो इसी तरह चलता रहे। तो बजाय इसके कि हम मतलब फिजिकली जाके किसी को पैसे दें, भाई तुम करो, वो फिर किस तरीके से करता है, उससे होता है नहीं होता, उसमें नुकसान के चांस ज्यादा है या मतलब फिर ये इस तरह का जो है ना वो मामला हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कि अगर हम किसी ऐसे एजुकेटेड बंदे को जो इस तरह की ख्वाहिश रखता है और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर हम उनको इस तरह की हेल्प करते हैं तो फिर वो उस चीज को अडॉप्ट करे, उस चीज को लर्न करके अपनी सर्विसेज जो है ना वो लोगों को दे और उसके अगेंस्ट जो है ना वो अपने पैसे जो है ना कमाए और उस कमाई में से हमें जो है ना वो जितना भी यानी इजीली वो हमें रिटर्न करे। तो मैं ये सोच रहा हूँ आप भी इस बारे में अपनी राय दीजिएगा और फिर इंशाल्लाह जल्दी मैं कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाला हूं जिसमें हम ऑनलाइन जो है ना वो कोर्सेज करवाएंगे, जिसमें स्कूल के बच्चों के लिए भी टेक्निकल एजुकेशन होगी जो कि आमतौर पे हमारे स्कूलों में नहीं करवाई जाती। कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेशली जो बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्होंने आगे जाके जो उनके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और पता नहीं क्या क्या नया आ रहा है, वो हमारी आज की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसलिए हम कोई ऐसा जो है ना वो अरेंज कर रहे हैं, मैं जल्द ही इसको अनाउंस करूंगा। तो फिर हम इसके लिए ऑनलाइन जो है ना वो टेक्निकल एजुकेशन का जो है ना वो जल्दी हम कोई अरेंज कर रहे हैं और जल्दी हम इसको अनाउंस करेंगे। और फिर इसी तरह जो है ना जो लोग डिजर्विंग होंगे, जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी हम अपने इदारे में भी जो है वो उनको अरेंज करेंगे, उनके लिए हम मैनेज करेंगे। और फिर अगर कोई ऐसा कोर्स है जो हम नहीं करवा रहे और वो दूसरे किसी ऐसी जगह से करना चाहता है तो वो भी हम मैनेज करेंगे जहां तक मुमकिन हो सका। तो आप भी हमें अपनी राय से नवाजिएगा और इस सिलसिले में अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।